मनुष्य दौड़ती भागती इस दुनिया में कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, लेकिन वो भगवान की पूजा अर्चना के लिए दिन में एक बार समय अवश्य निकाल ही लेता है। यही नहीं, लगभग सभी घरों में भगवान की पूजा के लिए खास स्थान बनाया जाता है, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में पूजा घर भी कहते हैं। इस पूजा घर के अंदर परिवार के सदस्य भगवान की पूजा अर्चना करते हैं और अपने घर परिवार की खुशियों के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। लेकिन मित्रों, क्या आपको इस बात की जानकारी है कि जब आप पूजा करते हैं तो उस दौरान भगवान अपनी दिव्य शक्तियों द्वारा आपको कुछ खास संकेत देते हैं। इन इशारों का मतलब बहुत गहरा होता है और ये सिर्फ उन खास लोगों के साथ ही घटित होते हैं जिन पर साक्षात भगवान की कृपा होती है। तो आइए जानते हैं भगवान के उन विशेष संकेतों के बारे में। मित्रों, जब हम अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं तो हमारे चारों तरफ एक दैवी ऊर्जा का निर्माण स्वतः ही हो जाता है। जब हम सच्चे मन से अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना कर रहे होते हैं तो हम उन पवित्र ऊर्जाओं से घिरे होते हैं। ये ऊर्जा ही होती है जो हमें और हमारे ईश्वर को जोड़ने का एक मार्ग है, और अगर ये ऊर्जा आपके सच्ची श्रद्धा से निकलती है तो ये ईश्वरी ऊर्जा से जुड़ जाती है। ऐसे में हमारे साथ कुछ विशेष घटना घटित हो जाती है। मान लीजिए, जब आप भगवान की पूजा अर्चना सच्चे मन से कर रहे हैं और अचानक ठीक उसी समय यानी पूजा के दौरान कोई साधु या फिर कोई भिखारी आपके दरवाजे पर आए और कुछ मांगने के बजाय आपके दरवाजे पर जोर जोर से ईश्वर का नाम लेने लगे, तो समझ जाइए कि आपके द्वार पर साक्षात भगवान खड़े हैं। मित्रों, से भिखारी समझने की भूल ना करें और उन्हें हाथ जोड़ते हुए जितना आप दान करने में सक्षम हैं उतना दान करें, क्योंकि ये दान साक्षात आपके पुण्य को कई गुना बढ़ा देता है और आप भगवान की विशेष कृपा के पात्र बन जाते हैं। मित्रों, अगला संकेत ये है कि मान लीजिए आप दिए की सहायता से भगवान की आरती कर रहे हैं और ठीक उसी समय अचानक से आपके दीपक की लौ बहुत तेजी से ऊपर की ओर प्रज्वलित होने लगती है। ऐसा होने पर ये जान लीजिए कि ये वहाँ साक्षात भगवान के होने का संकेत है। मित्रों, भगवान के साक्षात प्रकट होने का संकेत अगरबत्ती या फिर धूप बत्ती से भी मिलता है। इसे आप ऐसे समझिए कि आप अगरबत्ती या धूप बत्ती से पूजा अर्चना कर रहे हैं और इसी दौरान धूप या फिर अगरबत्ती का धुआं एक विशेष आकार की आकृति बना ले जो आपको आपके इष्ट देव की तरह दिखाई देती है। धुएं का विशेष आकार की आकृति में बदलना भी इस बात को दर्शाता है कि भगवान अब आपसे प्रसन्न हो चुके हैं और वो साक्षात आपके समक्ष मौजूद हैं। मित्रों, कभी कभी ये आकृति ओम के आकार में या फिर कभी कभी स्वास्तिक के आकार की भी होती है। इन सभी आकृतियों का दिखाई देना ईश्वर की विशेष कृपा आपके ऊपर होने का संकेत होता है। मित्रों, अगला संकेत ये है कि जब हम पूजा अर्चना कर रहे होते हैं और फूल को भगवान के सम्मुख रखते हैं या उन पर अर्पित करते हैं और अचानक से फूल हमारी ओर नीचे की तरफ गिर जाता है। फूल का गिरना ये स्पष्ट करता है कि भगवान की आप पर कृपा है और भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न है। इसके अलावा भगवान की आराधना के दौरान अगरबत्ती जलाने से पहले ही उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाना भी एक शुभ संकेत है। अगर आपको ये संकेत मिलता है तो समझिएगा कि भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। दूसरी तरफ आपके पूजा पाठ करते वक्त किसी का धन या फिर उपहार लेकर आपके घर आना भी एक अच्छा संकेत होता है, जिसका मतलब ये होता है कि भगवान की आपके ऊपर विशेष कृपा बनी हुई है। मित्रों, पूजा के दौरान आंखों से आंसू आना भी एक शुभ संकेत माना जाता है। शास्त्रों और पुराणों के मुताबिक अगर पूजा पाठ के समय आपकी आंखें छलक उठती हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आपकी भक्ति में सच्चाई है और आपका उस समय भगवान से सीधा संपर्क हो रहा है। तो मित्रों, ये थे वो संकेत जिनका पूजा के दौरान मिलना ये दर्शाता है कि भगवान न सिर्फ आपकी भक्ति से प्रसन्न हुए हैं बल्कि वो खुद आपके सामने खड़े हैं। अगर भविष्य में आपके साथ पूजा के दौरान ये संकेत मिलते हैं तो इन्हें नजरअंदाज मत कीजिएगा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।